ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, 28 क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। ये सैम्पल पेपर या कोई रियल पेपर रहा होगा, उसके दोनों पार्ट एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए हैं। पहला पार्ट क्या है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं और कह रहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। a भी दे रखा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए और वो भी यूनिट। तो स्टार्टिंग ऐसे होगी, गिवन a is equal to this, b is equal to this, देन पहले a प्लस बी और a माइनस बी को निकाल लो। a plus b is equal to find unit vector perpendicular to both a plus b and a minus b. Add 2y plus 3z plus 4 and a minus b is equal to 0 जाएगा, i माइनस 2 से माइनस है और k माइनस 3 माइनस 2। ओके, इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, यूनिट बाद में जाएगा। वो पहले परपेंडिकुलर एन वेक्टर निकालना है। A vector perpendicular to both a plus b vectors and vector a minus vector b. A vector perpendicular to both this and this is a plus b cross a minus b। आप जानते हो क्रॉस करने का जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर और क्रॉस निकालना बड़ा आसान होता है। डिटरमिनेंट पहले i j k, फिर इस वाले के कोएफिशिएंट्स a प्लस बी के कोएफिशिएंट 2 3 4, फिर इसके 0 -1 -2 i -6 -4 तो प्लस 4 -4 -0 और फिर प्लस के तो -2 -0 -2i प्लस 4j -2। ये एक वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। -2 कॉमन ले सकते हो, i -2j प्लस। ओके, अगर -2 से डिवाइड कर देंगे तो जो वेक्टर बचेगा उसी के पैरेलल बचेगा। -2 टाइम्स छोटा हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज रहेगा परपेंडिकुलर। नाउ unit vector perpendicular to both a plus b and a minus is equal to, ये फाइनल आंसर। तो i -2j प्लस ये एक ऐसा वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर। -2 से डिवाइड दे देने से उसके परपेंडिकुलर होने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये और इसमें डिवाइड दे देने इसके मैग्नीट्यूड 1 इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 4 प्लस, अभी यूनिट भी बने क्या गया, i -2j प्लस के डिवाइड बाई √6। ये फैक्टर है। अगर आपका प्लस आ रहा हो चाहे माइनस आ रहा हो चलेगा,
क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर देने से परपेंडिकुलरिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी द आंसर। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है, तो उसके मैं इसको रख लेता हूं। और पैराग्राफ जो दूसरा क्वेश्चन ये है, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं और एक ऐसी लाइन वो जानना चाह रहा है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों लाइंस के पैरेलल परपेंडिकुलर, गिवन लाइंस दोनों के परपेंडिकुलर एंड इस पॉइंट से पास होने वाली। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन में जो ये वाला वेक्टर होता है ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होता है, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर ये दो वेक्टर जैसे आप v1 v2 कह सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, इनका क्रॉस कर दोगे तो परपेंडिकुलर है। जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर, यानी कि v1 v2 का क्रॉस करके जाएगा उसके पैरेलल, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस करके आएगा, अगर वो वेक्टर ये है v1 क्रॉस v2, तो वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल आ जाएगा। अगर हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो फिर इसके पैरेलल बनेगी, बस हो गया। और स्ट्रेट लाइन की दोनों फॉर्म में मैं आंसर वो जानना चाह रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो सबसे पहले v1 क्रॉस v2 निकलेगा, hence v1 cross v2 is equal to determinant, cross determinant से होगा I j k, पहले वाले का कॉन्स्टेंट 2 minus 2 1, फिर दूसरे वाले 1 2 is equal to -4 -2, माइनस ले लोगे 4 minus 1, फिर प्लस का के लेने पर 4 minus 2 प्लस 2, -6i -3j प्लस 6k, -3 कॉमन ले सकते हो, 2i प्लस j -2। तो इसमें अगर आप -3 का डिवाइड दे दोगे जो कि पैरेलल रहेगा इसका, ठीक है, तो इसको भी ले सकते हो। तो रिक्वायर्ड लाइन, सो रिक्वायर्ड लाइन पहले वेक्टर फॉर्म में निकालना, वेक्टर वो होती है r इज इक्वल टू ऐसा वेक्टर जिससे पास हो रही है उस पॉइंट में, और प्लस लैम्डा भी है कुछ और के की जब कुछ और कह दीजिए m कह दीजिए, पैरेलल जिसके पैरेलल, तो किस पॉइंट से पास हो रही है इसका पोजीशन वेक्टर 2i -j प्लस 3, और किसके पैरेलल है 2i प्लस j -2, इसके पैरेलल, या कार्टेशियन फॉर्म x माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, y माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, z माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। तो किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन 2 -1 तो प्लस 1 हो जाएगा एंड 3, और इसे dr क्या है तो इसके पैरेलल वेक्टर ही है, तो dr आ जाएंगे 2 1 -2, 2 1
माइनस। ओके, बिल्कुल सिंपल है वेक्टर अलजेब्रा 12th मैथ्स की, बेहद सिंपल।